हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, तो आप वर्ड फाइल में अगर टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये हमारी अलग अलग तरह की ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये भी हमारा टेक्स्ट ही है, पर ये पेज के साथ लिंक्ड है कि ये वाला इतना टेक्स्ट जो है मैं उसको उठा के यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये पेज की लेआउट में फिक्स्ड है। तो अगर आप ऐसा टेक्स्ट चाहते हो तो वो आप डायरेक्टली ही कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो। पर अब हमने ये ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो आप देखोगे कि ये हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। या नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। तो आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। तो हमने ड्रैग किया है तो ये एक बॉक्स बन गया है जिसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी लिखना है वो टाइप कर सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स है, अब इसको कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। ये शेप के फिल में जाके हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो हमने ये ड्रा करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमने खुद ड्रॉ किया है। तो इंसर्ट में जाके ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और ये कुछ बने बनाए हैं। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला आप देखोगे ये आप हमारे पास अलग अलग तरह के पहले से बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो अगर आपको चाहिए वहां पे क्लिक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो फाइल है उसके राइट साइड के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसमें भी अब अपना टाइप कर सकते हो। तो आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये इसके अलग अलग पार्ट हैं, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये शेप फॉर्मेट है। हम यहाँ से फिर वैसे ही उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी ऑप्शंस हमें वैसे ही मिल जाती हैं, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस शेप का भी कलर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये बना बनाया एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका साइज एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम कहीं पे भी मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये हमने प्री बिल्ट पहले से बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स यूज किया। तो ये हमने बनाया था और ये प्री बिल्ट है। हम कहीं पे भी इंसर्ट में जाके ये वाले या ये वाले बना सकते हैं। और वर्ड आर्ट है तो वो हमने पहले भी किया हुआ है। तो आप वर्ड आर्ट में जाओगे तो ये आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे। आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्स्ट आ जाएगा और आप उसको उसमें लिख सकते हो। तो हमने ये एक वर्ड आर्ट में टेक्स्ट लिख दिया। अब ये कहीं पे भी मूवेबल है। तो हमने जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर से हमारे पास शेप फॉर्मेट आ जाता है। तो आप यहाँ से इसका स्टाइल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको इफेक्ट्स दे सकते हो, ग्लो देना है, जैसा भी देना है। ठीक है, और इसको कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। तो आप अपने फाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए या कोई डिजाइनिंग वर्क करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स भी हैं तो आप ये स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कोई इफेक्ट वाला वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो हमारे पास वर्ड आर्ट की ऑप्शन है उसका यूज किया जा सकता है। तो ये भी टेक्स्ट है और ये भी, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये वर्ड आर्ट है। ठीक है, तो आप ये भी हमारी फाइल में ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है तो आप एक ड्रॉप कैप का इफेक्ट होता है। तो आप जैसे हमने ये लिखा है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। तो अगर आप इसको ड्रॉप कैप का इफेक्ट देना चाहते हो तो जहाँ पे ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करोगे तो ड्रॉप मतलब फर्स्ट लेटर ड्रॉप करना चाहते हो ऐसे या ऐसे, दो तरीके से। अभी हमने जो फर्स्ट वाला अप्लाई कर दिया तो ये ड्रॉप हो चुका है कि वो आपके पैराग्राफ का पहला वाला जो वर्ड था उसको उसने एक साइज बड़ा कर दिया है और उसको लाइंस, अभी 3 लाइंस को जो है वो कर्व कर रहा है। थोड़ा और सुनने के लिए हम थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं। हमने पूरा पैराग्राफ जो है वो बड़ा कर लिया है।
तो ये हमने एक बड़ा पैराग्राफ बना लिया और ये लाइन से शुरू है और ड्रॉप कैप को अप्लाई किया, ड्रॉप कर दिया। तो आप देखोगे ये 3 लाइन को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेटर उसको बड़ा करके ड्रॉप कैप कर दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया। तो अब ये अंदर है, ये टेक्स्ट के अंदर ही उसने उसका साइज बड़ा किया। तो अगर हम सेकंड वन करते हैं तो वो कर देगा कि उसको पैराग्राफ के बाहर डाल देगा, ड्रॉप करेगा और उसको पैराग्राफ के बाहर निकाल देगा। तो आप जैसा भी चाहते हो वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज किया जा सकता है। अब ड्रॉप कैप की ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ से भी वही सेम नहीं चाहिए जहाँ ड्रॉप या इन मार्जिन, ठीक है। और ड्रॉप 3 लाइन, अभी जहाँ पे 3 लाइन्स है, ठीक है, हमने 2 कर दिया है कि 2 लाइनें करें, ठीक है। और उसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हो वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी वो डिस्टेंस बढ़ चुका है और 2 लाइनें ही वो कवर अप कर रहा है। तो आप ऐसे ड्रॉप कैप की ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। और डेट एंड टाइम है, आपको कहीं पे डेट चाहिए तो आप वैसे तो डायरेक्टली लिख सकते हो, पर हमारे पास डेट की ऑप्शन है। आप डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अलग अलग फॉर्मेट में आपके पास डेट्स आ जाती हैं। तो आपको फॉर्मेट चाहिए तो अब हमने मान लो ये वाला जो फॉर्मेट है वो चूज़ किया है और ओके पे क्लिक कर दिया है, तो वहाँ पे डेट आ चुकी है। तो ऐसे डेट डाली जा सकती है। हम डेट एंड टाइम पे जाएंगे तो अब जब जहाँ से चूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है अपडेट ऑटोमेटिकली और नॉट। अब हमने पहले यहाँ पे टिक नहीं किया था, अब टिक करके ओके किया है, तो दोनों में डेट ही आई है। फ़र्क क्या है कि अगर हम कल देखेंगे तो जहाँ पे डेट चेंज हो चुकी होगी, जहाँ पे सेम रही होगी और जहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी। अगर आपने अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो डे वाइज अपने आप ही अपडेट करता रहेगा, तो आप डेट भी डाल सकते हो। अब सिग्नेचर लाइन है, तो आप सिग्नेचर के लिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो जिसका आपने सिग्नेचर बनाने हैं, तो वो लिखा जा सकता है। फिर उसका मतलब डेजिग्नेशन क्या है, वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है या मैनेजर है, तो आप यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन डाल दोगे। और सजेस्टेड साइनर ईमेल, यहाँ पे उसकी ईमेल भी डाली जा सकती है। देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये एक सिग्नेचर लाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी डिस्प्ले नहीं करेगा, उसका नाम और डेजिग्नेशन जो वो आएगी। तो आप ऐसे सिग्नेचर लाइन भी अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। डेट एंड टाइम है, सिग्नेचर लाइन है, ड्रॉप कैप है, वर्ड आर्ट है। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने क्लिक कर लिया है जहाँ पे भी हमें चाहिए, तो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट में क्लिक करोगे तो ये अलग अलग जैसे बिटमैप इमेज, कैलेंडर, बारकोड, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर में है, जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली ये ऑप्शंस आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आपने कोरोड्रा इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, और अगर किया है तो वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ऐसे जी एक्सेल है या वर्ड है, ठीक है। तो आप किसी और सॉफ्टवेयर का कोई डाटा अपनी वर्ड की फाइल में लेके आना चाहते हो तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने बिटमैप इमेज सेलेक्ट कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे कि आपके पास ये पेंट खुल चुका है और ये पेंट की सारी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से ये सारी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो आपने कुछ भी बनाना है, ठीक है, वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद जब इसको कंप्लीट कर लेंगे MS वर्ड में आ जाएगा कि हमने उस सॉफ्टवेयर में कोई काम करके अपनी फाइल में लेके आना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा सकता है। तो एक्सेल की शीट आ जाएगी और आप एक्सेल में काम कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको वो एप्लीकेशन आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको उसका यूज़ करना आता है और करने के बाद जब आप बाहर क्लिक करोगे तो वो सारा ऑब्जेक्ट आपकी फाइल में आ जाएगा। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, तो हम अपनी कोई पहली फाइल का डाटा अपने इस फाइल में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है,
तो ये हमारे पास जो हमारी फाइल्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। तो ये अलग अलग फाइल्स हैं हमारे पास। तो अभी हमने एक फाइल है, तो हमने ये फाइल सेलेक्ट की है और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये मेरी फाइल में उस फाइल का डाटा आ चुका है। ठीक है, जो उस फाइल में मैंने टाइप किया था वो सारा डाटा मेरी इस प्रेजेंट फाइल में आ चुका है। तो आप किसी और फाइल में से कोई भी डाटा अगर लाना चाहते हो तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ किया जा सकता है। पहले क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और जहाँ से आप अपनी फाइल को चूज़ करोगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो उस फाइल में, अब इस फाइल में कुछ भी नहीं था तो इसलिए कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट है वो लाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से हमारे पास क्विक पार्ट्स हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर से इसमें से अगर हम कुछ चेक करना चाहते हैं तो ऑटो टेक्स्ट है। तो ये आपके पास कुछ ऑटो टेक्स्ट हो सकते हैं, जैसे ये ऑथर का नाम बता रहा है जो मेरे कंप्यूटर का है, और अगर आप वो लिखना चाहते हो क्लिक करेंगे तो वो नाम लिखा आ जाएगा। ठीक है, जब ये इंस्टॉलेशन करते हैं तब ये नाम सेट किए जाते हैं। तो आप जहाँ से ऑटो टेक्स्ट डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अगर जैसे अब ये कंपनी एड्रेस है तो आपके पास ऐसा एक हेडिंग आ जाएगा। आपको जहाँ पे भी जाइए, जहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे क्विक पार्ट्स पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब ये क्या है, हिंट है। ये अगर किसी ने करना है तो जहाँ पे क्या करना है, कंपनी का डालना है, नाम डालना है। तो वहाँ पे क्लिक करके उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब ये कंपनी का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, तो जहाँ पे पता है कि ईमेल आईडी ही डाली जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ईमेल आईडी डाल सकते हो। ठीक है, किसको हिंट देने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो बताई जा सकती हैं, हम यहाँ से जिनको ऐड कर सकते हैं। और फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे हमने ऑथर का भी नाम देखा था। ठीक है, तो अभी ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जो हमने अलग अलग, जैसे कवर पेज है। ठीक है, तो ये आपके पास कवर पेजेस की ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ से डालते हो, यहाँ से भी बिल्डिंग ब्लॉक्स में से भी उनको इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है, तो हमने इंसर्ट कर दिया तो वो आपकी फाइल में ऐड हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। तो ये अलग अलग ऑप्शन को इकट्ठा अगर आपने देखना है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाके तो ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्सेस, जो भी हमने हमारी फाइल में ऑप्शंस अलग अलग यूज़ करते हैं, जैसे वाटर मार्क की हमने अप्लाई की थी, तो वो सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठा देखा जा सकता है। और हम जहाँ से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और एडिट प्रॉपर्टीज में जाकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से उसका नाम, कलर जो भी चेंज करना है वो चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारी अलग अलग तरह की टेक्स्ट की ऑप्शन थी, जो आप अपनी फाइल में अलग अलग तरह का टेक्स्ट डाल सकते हो। तो इससे आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ईजिली बना पाओगे। आई होप आपको ये सारी ऑप्शंस प्रॉपरली समझ लग गई हो।